हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आकाश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए, आप लोगों को मैं अल्फ़ाबेट सीरीज चल रहा था, हम लोग उस पर बात कर रहे थे और सवालों को भी हल किए हैं। तो हम लोग अभी तक मिडिल टर्म तक, मतलब मध्य पद तक सवालों को हल कर लिया है। और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को कहा था कि अगले सेशन में करा दूंगा। तो आइए, उस पर देखने करते हुए हम लोग सवालों को हल किए थे। ठीक है, आइए दोस्तों, हम लोग का क्या चल रहा है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इसमें हम लोग चल रहा था मध्य पद ज्ञात करना। ठीक है, मध्य पद ज्ञात करना, मिडिल टर्म। तो इस पे हम लोग तो बातें कर लिए हैं और जैसे कि क्वेश्चनों को भी हम लोग हल किए हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ जो उस दिन बताया था। आइए, जैसे कि इसमें क्या होता है, यल और यल जुड़ता है। जहाँ कहीं भी आर हो उसको तुरंत 27 से घटाकर यल में बदल देते थे, यल में बदल देते थे। और यल को क्या करते थे, जोड़ते थे। हर जगह क्या करते थे, यल को माइनस करते थे और आर यल को जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, यल को जोड़ते थे। ठीक है, और जहाँ कहीं भी जैसे आर आर या यल मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब दिशा समान हो, दिशा समान हो। ठीक है, जब दिशा समान हो तो उसमें क्या करते थे, बड़ा पद माइनस छोटा पद -1। ठीक है, ये करते थे। तो ये हमारा सूत्र था, फार्मूला था। ठीक है, तो आइए इसमें क्वेश्चनों को हल किया जाए। और इसमें बताए थे हम 26, 27, 28। जब कभी मान 26, 27, 28 आए तो उनके बीच या मध्य कोई अंक नहीं होते हैं, 0 अंक होते हैं। ठीक है, कोई अंक नहीं होते हैं। जब मान 26 से कम आता है तो उसे 26 से घटाकर अपना उत्तर प्राप्त करते थे। और जब 28 से ज़्यादा आता था तो 28 को घटाकर, मतलब 28 को घटाकर अपना उत्तर प्राप्त करते थे। ठीक है, आइए और एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को। एक चीज़ ये बताना है, ये तो सब बताई हुई बातें हैं। आइए एक चीज़ और है, क्या है उसको बता देते हैं। जब कभी दशमलव में आता था, जब कभी दशमलव में आता था तो उसके पहले दशमलव के पहले का अंक जो भी, मान लीजिए 5.5 आया तो ये 5 पे क्या होता है, ई। इसके बाद क्या होता है, एफ। तब ये दोनों हमारे उत्तर होंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग बता दिए थे आप लोगों को। तो आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, ये मध्य टर्म का है, मतलब मध्य पद ज्ञात करना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सीधे क्रम में, मतलब वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा गया है। ठीक है, इसमें देखिए यल R7, मतलब बाएं से 8वां और दाएं से 7वें के बीच कौन सा, कितने अक्षर होंगे। ठीक है, देखिए R21, यल 22। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। फिर देखिए R4, R24। ठीक है, और एक ले लीजिए यल 5, यल 25। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये 3, ये 4, और ये हमारा एक ले लीजिए और 5, 6, R4। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या बताए थे आप लोगों को, इसमें सबसे पहले तुरंत पहला काम क्या था हम लोग का, कि इसको आर को यल में बदल देते हैं। तुरंत आर को यल में बदल देते हैं और यल को हमेशा, मतलब यहाँ पर जोड़ देते हैं, यल तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले यल 8, आर को 27 से घटाइए, कितना आएगा, यल 8 और फिर यहाँ यल 20। ठीक है, यल 20 आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यल 28 आ गया। तब इसको क्या करेंगे, 28 आ गया। तो बोले थे, हम बताए थे इसके पहले वीडियो में, जब कभी भी मान जितना भी आए उसे 2 से भाग करके अपना उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। इसको 2 से भाग दे दीजिए,
कितना आएगा 14 14 14 अक्षर होंगे इसके बीच, मतलब और ये 14वां अक्षर यन होगा। ठीक है, इसमें तो पूछा था ना अक्षर कौन सा अक्षर होगा, तो 14 पे क्या आता है, 14 पे यन आता है, तो इसमें यन हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे पे चलते हैं। हम उसको निकाल दिए थे जो कितने मध्य में कितने पद है उसको 14 मान लिए थे, लेकिन ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो दूसरा वाला था जिसमें कौन सा पद होगा वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए आर को तुरंत हम किस में बदलेंगे, यल में, 27 माइनस 21 यल 22। ठीक है, 27 में से जो कितना बचेगा, यल 6 यल 22। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे, यल 22 28 28 यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे, यहाँ पर भी तो यन आएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पर आर आ गया। अब आर को क्या करेंगे, इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी दिशा सेम हो तो उसे क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको पहले यल में बदलेंगे, तो इसको आर को 24 मतलब 27 माइनस 4, फिर यहाँ 27 माइनस 4। ठीक है, 27 माइनस 4 जाएगा, कितना बचेगा 23, यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यल 26 26 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 13 13 पे क्या होता है यम। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये दोनों यल है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे 30। अब क्या है हमारा मान, बताए थे ना इसमें पद निकालना था। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 30 30 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 15 15 पे क्या होता है ओ, तो हमारा उत्तर ओ हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा टाइप है दोस्तों। इसके पहले वाले टाइप में था कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे। ठीक है, ये है कौन सा अक्षर होगा, इसके पहले बता चुके हैं इसलिए बता नहीं रहे, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। आइए यहाँ पर देखिए इसको, यल 6 आर को 27 माइनस 4 मतलब 27 माइनस 4, इसको घटा के यल में परिवर्तित करेंगे, यल 6। अब यहाँ पे क्या होगा, 27 में 4 जाएगा यल 23। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 29 29 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 14.5। ठीक है, 14.5 आएगा। तो हम क्या बताए थे, दशमलव के पहले वाला तो 14 पे क्या आता है यन, उसके बाद वाला यन, उसके बाद वाला ओ। ठीक है, ये दोनों हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बताए थे आप लोगों को क्वेश्चन करा देंगे तो उसके बाद आगे चला जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके आगे अब चला जाएगा युग्म। युग्म मतलब जोड़े, मतलब कोई भी वाक्य दिया रहेगा उसमें हम लोगों को बताना रहेगा कितने जोड़े होते हैं, या युग्म मतलब यही। तो इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाते हैं थोड़ा, दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया मैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मतलब अगले टाइप पर। आइए अब इसके आगे टाइप क्या है, अक्षर युग्म। क्या है, अक्षर युग्म, इसी को कहते हैं जोड़ा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में एक शब्द दिया रहता है आप लोगों को, एक शब्द देगा बड़ा सा, उसमें पूछेगा कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से रखा जाए तो इनके बीच में कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक आई एन एस टी आई टी यू टी ई। ठीक है, दिखाया था इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, तो इनमें बताना है इन अक्षरों में कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच उतना ही अंक है जितने
अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, शब्द इंस्टीट्यूट में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आइए अब इसको लिखते हैं, उतारते हैं इसको, इंस्टीट्यूट को INSTITUTE। ठीक है, पहले इनका अंक निर्धारण कर दें कि कौन से अंक पर कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, देखिए आई पर 9 आता है, 14 पर यन, 19 पर यस, 20 पर टी, 9 पर आई, फिर 20 पर टी, 21 पर यू, 20 पर टी, 5। ये क्या होता है, 5 पर आता है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि समझने में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब यहाँ से हम बाएं से शुरू कर सकते हैं या दाएं से शुरू कर सकते हैं। शुरू हम लोगों को करना है दोनों तरफ से, क्योंकि इधर से हम लोग खोजते जाएंगे कितने जोड़े मिल रहे हैं, फिर उधर से हम लोग खोजते जाएंगे कितने जोड़े मिल रहे हैं, क्योंकि पूरा जोड़ा बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 9 है, तब यहाँ से गिनते जाएंगे। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कोई जोड़ा नहीं मिला। यहाँ पे अंक मिलेगा तभी जोड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए 14 यहाँ है, 14 से चलते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए यहाँ पर 20 है, एक जोड़ा मिला, ये क्या है, एक जोड़ा। ठीक है, अब देखिए फिर 19 से चलेंगे, 19, 20, देखिए यहीं पर एक जोड़ा मिल गया। अब इसी को छोड़ेंगे नहीं, आगे तक जाएंगे। देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चलेंगे 20 से, यहाँ देखिए क्या मिलता है, 21, 22, 23, 24, 25, कुछ नहीं मिला। देखिए 9 से चलेंगे, आई से, देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, 9, 10, 11, 12, 13, कुछ नहीं मिला। अब देखिए यहाँ से चलेंगे 20, 21, एक मिल गया यहाँ पर भी, 20, 21 से ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से चलेंगे 20, इससे सब छोटा है, 20 से बड़ा पद है नहीं, तो इधर गिनने की जरूरत है नहीं। देखिए 20 से भी छोटा है, इधर गिनने की जरूरत नहीं। अब रिवर्स मतलब अब दाएं से गिनेंगे। ठीक है, अब दाएं से गिनेंगे। देखिए यहाँ से गिनेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कुछ नहीं मिला। अब देखिए दूसरे से गिनेंगे 20, 21, एक मिल गया यहीं पे, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो गया, चौथा जोड़ा। अब देखिए फिर देखेंगे 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, नहीं मिला। फिर देखिए यहाँ से चलेंगे, 21 से बड़ा कोई पद है नहीं है, तो इधर गिनने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए 20 से बड़ा पद कुछ नहीं है, यहाँ 20 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब देखिए 9 से गिनते हैं, 10, 11, 12, 13, नहीं मिला। फिर 20 से कोई बड़ा पद है नहीं, तो गिनने की जरूरत नहीं है। 19 से बड़ा पद है नहीं, 14 से बड़ा पद है नहीं, यहाँ 9 के बाद कोई पद है नहीं, तो इसमें हमारा क्या उत्तर आया, 4 जोड़े। इसमें 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको।
आइए आगे ये क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसकी शॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। आइए मिटाते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। सबसे पहले आप लोग उनके अंकों को निर्धारित करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को हल करिएगा। आइए आइए ले लेते हैं रीजनिंग। REASONING, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग। इसमें देखते हैं कितने जोड़े मिलेंगे। आर पे क्या था 18, 5, 1, 19 पर यस, 15 पर ओ, 14 पर यन, 9 पर आई, 14 पर यन, जी पर 7 होता है, ठीक है। आइए जोड़ते हैं। देखिए 18 से चलेंगे, बाएं से चलेंगे, फिर उसके बाद दाएं से चलेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, उसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस टाइप में, ठीक है। देखिए 18 यहाँ पर है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कुछ मिला? नहीं मिला। अब यहाँ से चलते हैं। 5 यहाँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुछ मिला? नहीं मिला। अब 1 से चलते हैं, 1 से चलेंगे। 1 यहाँ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मिला? नहीं मिला। अब देखिए, अब चलेंगे यहाँ से 19 से, 20, 21, 22, 23, 24। मिला? नहीं मिला। अब देखिए 15 से चलेंगे, 15 बाद 16, 17, 18, 19। मिला? नहीं मिला, ठीक है दोस्तों। आइए यहाँ से चलते हैं। देखिए 14 हो गया, 9 से चलेंगे, 9 के बाद क्या आएगा 10, 11। कुछ नहीं मिला, ठीक है। आइए अब राइट साइड से गिनते हैं, दाएं साइड से। अब देखिए यहाँ देखिए 7, 8, 9। देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मिल गया। अब देखिए इसको आगे तक गिनेंगे। 7 यहाँ 7 से गिन रहे थे, आगे तक यहाँ 9 मिल गया, तो इसके आगे भी मिल सकता है, ऐसी संभावना रहती है, तो गिनना चाहिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नहीं मिला। अब देखिए 14 से चलते हैं। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। नहीं मिला, ठीक है। आइए अब उसके आगे चलते हैं। 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15। नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए नहीं मिला यहाँ पर भी। अब देखिए 14 से चलते हैं। 15, 14, 1, 15। यहाँ मिल गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से 15 से चलेंगे, 16, 17, 18, 19। नहीं हुआ। 19 से चलेंगे, इधर 19 से सब छोटा है तो मिलेगा नहीं। यहाँ 1 से चलेंगे, इधर 1, 2, 3। नहीं मिला। 5 चलेंगे, नहीं मिला, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये लगता है छूट गया था। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर देखिए एक मिल रहा था, हम लोग छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया तीसरा। तो इसमें कितने जोड़े मिले? 3 जोड़े। 3 जोड़े हमारे उत्तर है, ठीक है। तो आइए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करिए। दोस्तों नोट हो गया, मिटाते हैं। आइए अब क्वेश्चन अगला टाइप अब आएगा दोस्तों, अगला टाइप। अब अगली टाइप पे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो हमको कमेंट करिएगा, और हम अच्छे से यूनिक तरीके से और बताएंगे। लेकिन इससे यूनिक तरीका नहीं, ये खुद यूनिक तरीका है। आप लोगों को अच्छे से अच्छे
मैं बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। टाइप अगला नेक्स्ट, ठीक है। आइए इस पे क्या होता है, शब्दों के स्थान ज्ञात करना। क्या है, शब्दों के स्थान ज्ञात करना, ये ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई शब्द दे दिया जाता है 4 या 5, किसी किसी परीक्षाओं में 4 देता है, किसी में 5 दे देता है। उसको आपको बताना होगा दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, चौथे पर कौन आएगा। जो क्वेश्चन में जो पूछ दे उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आइए क्वेश्चन लेते हैं, शब्दों के स्थान ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन एक लेते हैं। आइए क्वेश्चन में दिया है पहला, ओ दिख रहा है, उसकी बड़ा लिख लें, ठीक है। ओ एन ई एफ ओ आर ई एस टी। दूसरा देखिए, ठीक है, ओ एन ई एफ टी जी ई आर, ठीक है। तीसरा ओ एन ई एफ ओ आर जी ई टी, ठीक है। चौथा ओ एन ई एफ आई एस, ठीक है। पांचवा ओ एन ई एफ ओ आर डी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, ये अभी प्रश्न है, ये हम लोग का क्या है, प्रश्न है। इसको दूसरी टाइप से, ये हमारा क्या है, प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द या कौन सा विकल्प, कौन सा चौथे स्थान पर आएगा, ठीक है, चौथे स्थान पर। आइए, इस तरह के प्रश्नों में कुछ करना नहीं होता है दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता। देखिए, पहले जो कॉमन मिले उसे काट दीजिए, क्योंकि जो भी कॉमन मिलेगा उससे प्रश्न के पहले, दूसरे, तीसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओ सब में है, इसको काट दीजिए। यहाँ एन सब में है, इसको भी काट दीजिए। यहाँ पर ई देखिए, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर ई सब में काट दीजिए। देखिए अब बचा क्या, एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। अब देखिए, अब अल्फाबेट में पहले एफ आता है या टी आता है, पहले क्या आता है, एफ आता है। देखिए अब तो हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो है दूसरा वाला टी है, इसमें नहीं, यहाँ पर एफ भी है, यहाँ पर भी है, तो ये भी कट जाएगा, एफ वाला भी कट जाएगा, सब में एफ है, ठीक है। ये भी कट गया। आइए इसको थोड़ा थोड़ा मिटा देते, नहीं तो अपने लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, ठीक है। तो कहेंगे कैसे सरकार दिए, क्या कर दिए, उसमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओ, यहाँ पर जी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आई, यहाँ पर जी। अब देखिए अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, देखिए इस पे 7 होता है, जी पे, ओ पर 15 होता है, यहाँ पर भी ओ है तो यहाँ पर 15, यहाँ पर आई में 9 होता है, यहाँ पर भी 15, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, जी, मतलब 7। सबसे पहला अल्फ़ाबेट में क्या आता है, जी आता है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला। देखिए सबसे पहले आया तो पहला हो जाएगा जी। उसके बाद देखिए दूसरे पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा, मतलब दूसरे पर आएगा। पहले पर ये आएगा, दूसरे पर ये आएगा। पूछा हमसे चौथा है, चौथा वाला। तो अब देखिए तीसरे पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, इसको अलग लिख लेते हैं, ठीक है।
देखिए OREST। अब देखिए ORGET और देखिए ORD। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ओ तीनों में, यहाँ पर भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आर आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओ आर था। देखिए अब यहाँ पर क्या आया, ई, यहाँ पर जी, यहाँ पर डी। देखिए अल्फ़ाबेट में क्या आता है, पहले डी आता है कि जी आता है कि ई, तो देखिए डी आता है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा तीसरा, मतलब ये दूसरा था, ये पहला था, तो ये आ गया तीसरा। अब देखिए डी के बाद क्या आता है, डी के बाद जस्ट ई आता है, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा चौथा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पहला वाला, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथे नंबर पर कौन आएगा, पहला वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, समझिए। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, उसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए केवल, उसके बाद मैं तो अच्छे ऐसे ऐसे कंटेंट दूंगा। अभी तो ये तो शुरुआत है दोस्तों, अल्फ़ाबेट से शुरुआत किया हूँ, इसलिए आगे अभी देखिए ब्लड रिलेशन आएगा, उसके बाद दिशा परीक्षण, उसके बाद पासा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप लोगों का फेफड़ा हिल जाएगा। परेशान ना होइए आप लोग। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, देखिए क्या होगा, TRANSN, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, उनको नहीं लग रहा है, दिख रहा होगा, चमक रहा है। ठीक है, नीचे लिखते हैं। देखिए पहला में TRANSMI, ट्रांसमिशन लिखा हुआ है ION। ठीक है, दूसरे पर आइए, दूसरा क्या दिया है, TRANSMAGO। ठीक है, ये जरूरी नहीं कोई वर्ड लिखा ही हो, शब्द लिखा ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी लिखा रह सकता है। TRANSPORT। चौथा में क्या दिया है, TRANSLION। पांचवी में देखिए TRANSLATE। अब देखिए, अब ये तो हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा। ठीक है, तो आइए लगाते हैं इस सवाल को। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए टी 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 टी, आर, ए, एन, यस, यहाँ तक तो सेम है। देखिए यहाँ तक काट नहीं रहे हैं, उस बार काट दिए थे तो हमको लग रहा है कंफ्यूजन हो गया होगा। देखिए यहाँ तक सब में सेम है, ट्रांस तक। ठीक है, यहाँ तक क्या है, सब में सेम है। अब देखिए क्या दिया है, यहाँ पर यल, यहाँ पर भी यल, यहाँ पी, यहाँ यम, यहाँ पर यम। देखिए सबसे पहले क्या आता है, यल आता है। अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, यल। यल, तो यल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पर काम बनेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों में सेम है। तो इससे हम लोग पहला या दूसरा
नहीं निकाल पाएंगे कि कौन पहले पर आएगा कौन दूसरे पर, लेकिन ये कंफर्म है कि पहला या तो ये या तो ये, पहला या ये हो सकता है, पहला ये, क्योंकि देखिए दोनों में यल है, ठीक, मतलब सबसे छोटा वाला, इसे छोटा अल्फ़ाबेट में सबसे छोटा है। उसके बाद पी है, इस पर 16 होता है, एम है, इस पर 14 होता है, यहाँ पर भी 14 होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें पहला दूसरा इसी दोनों में से है, लेकिन कौन है ये अभी क्लियर नहीं। अब उसके आगे देखिए यल बराबर हो गया, उसका देखिए अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए आई, ए आई है तो ए पहले आएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला हो जाएगा। अब इसको बिना कहे दूसरा, ठीक है, इसको बिना कहे हम लोग दूसरा कर देंगे। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये 16 आता है, यहाँ यम, यहाँ पर यम पर क्या आता है 13, याद कर लीजिए। तो ये 13, ये भी 13, ये दोनों क्या होगा, ये तो तीसरा ये होगा या ये हुआ, इस दोनों में से कंफर्म है कौन मतलब कंफर्म है कि यही तीसरा चौथा है, क्योंकि देखिए ये 16 है, ये पी है, पी का 16 होता है, लेकिन ये इन दोनों से बाद में आता है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये पांचवा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को निकालना तीसरा है, तो तीसरा निकालने के लिए इस दोनों को जज करेंगे कि इन दोनों में से तीसरा कौन है, लेकिन है या तो ये तीसरा होगा ये तीसरा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यम यम दोनों में है, बराबर है, ठीक। उसके बाद क्या आता है, आई यहाँ पर है, यहाँ पर ए है, पहले तो ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा। अब हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, हल हो गया। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला, थर्ड वाला ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों ले लीजिए, और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को एक से सुपर क्वेश्चन करवाऊँगा, आगे चैप्टरों में चलने दीजिए। अभी तो ये अल्फ़ाबेट है, ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मिटाते हैं इसको। आइए, इसी पर आधारित एक टाइप और है, इसी पर आधारित, समझिए यही है, इसी तरह का टाइप क्वेश्चन आता है। उसमें ये पूछा जाता है कि व्यवस्थित मतलब किया जाता है। इसमें क्या था, इसमें ये पूछ रहा था कि कौन चौथे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें उसको पूछता है कि इसका क्रम बताइए, मतलब पहले पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, ऐसी परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। आइए उसको भी ले लेते हैं, एक क्वेश्चन, एक टाइप चेंज है, ठीक है, टाइप नेक्स्ट, ठीक है, टाइप नेक्स्ट है, ठीक है। आइए पहले पर, ये है, दूसरे पर क्या लिखा है, ग्रेट लिखा हुआ है, तीसरे पर क्या है, GAON, चौथे पर क्या है, GARAEN, पांचवें पर GROW, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि शब्दकोश के आधार पर इनका क्रम बताइए, शब्दकोश के आधार पर इनका क्रम, मतलब पहले पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर। जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे दें 3 4 1 2 5, दूसरा दे दें 4 3 2 1 5, तीसरा दे दें 3 4 5 1 2 5, ठीक, फिर 5 2 1, चौथा दे दें 5 3 4 1 2, ठीक है, पांचवा दे दें 2 5 3 4 1, ठीक है। इस तरह पूछता है, मतलब इनको क्रम में सजाइए और कौन सा आएगा उसको बताना रहता है, ठीक है। तो आइए इसको क्रम में सजाते हैं। देखिए यहाँ पर सब में जी कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर सब में क्या है, जी कॉमन है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, ठीक है। आइए
यहाँ पर देखिए आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर भी आर है। अब हम लोगों को ये पता चल गया आर से पहले ए आता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है। तो हमको ये तो पता चल गया पहला ये होगा या ये होगा, ठीक है। पहला ये होगा या ये होगा, क्योंकि ये दोनों इन तीनों से पहले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आर दिया हुआ है तीनों में, यहाँ पर ए दिया है, ठीक है। तो ये दोनों पहला या दूसरा होंगे, ठीक है। अब देखना कि कौन होगा। देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, दोनों में क्या है, कॉमन है। अब उसके आगे वाला अक्षर देखेंगे, क्या है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है, ओ है। पहले ओ आता है कि आर आता है, ये सब आप लोग याद कर लीजिए कि कौन से अंक पर कौन सा अक्षर है, ठीक है। देखिए आर आता है 18 पर, ओ आता है 15 पर, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ, क्योंकि पहले आएगा ओ, आर से पहले आएगा। ये क्या हो जाएगा तब, दूसरा, ठीक है। अब हमारा पहला दूसरा तो निर्धारित हो गया। अब आइए इन पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये सब आप लोगों को याद हो गया होगा मेरी उम्मीद से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर था, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर, ये तीनों में क्या होगा, कॉमन हो गया। अब इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, क्योंकि इनका निर्धारण हो गया, ठीक है। ये दोनों काट सकते हैं आप, क्योंकि उसका अब यूज नहीं है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर बी आर, यहाँ तो आर आर कॉमन हो गया, इसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है। सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ओ आता है कि ई आता है, तो ई आता है क्योंकि ये 5 पर है, ये है 15 पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा चौथा, और ये हमारा क्या हो जाएगा पांचवा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर हमारा क्या होगा, पहले देखिए कौन है, पहले पर 1, तो क्या होगा हमारा 3, देखिए दूसरे कौन सा, चौथा 4। अब देखिए तीसरे पर कौन है, पहला 1, और चौथे पर कौन है, दूसरा 2, और देखिए पांचवें पर कौन है, 5। ये देखिए हमारा उत्तर है, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन था, ठीक है। ये हमारा इस तरह इसको हल करते हैं दोस्तों। और इसमें बहुत कोई कठिन क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है आप लोग, ये बहुत इजी है, कोई भी कर लेता है, ठीक है। तो इसके आगे अब बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइप, ठीक है। इसकी शॉर्ट लेना तो ले लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप लोग उसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से लिखोगे तो याद रहेगा, और स्क्रीनशॉट लोगे वो मोबाइल में ही रह जाता है। क्योंकि बहुत से हम लोग देखे हैं, लड़कों को फ़ोटो खींच लेते हैं लेकिन उसको कभी देखते नहीं हैं, और आप लोग कॉपी में लिखे रहेंगे तो उसको देखेंगे, ज़रूर से देखेंगे, और मोबाइल में देख नहीं पाते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी। और कॉपी में आप लोग लिखे रहेंगे तो एक बार लिखे हैं तो वो याद ही रहेगा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं टाइप पर। स्थान का आपसी परिवर्तन, ठीक है। स्थान का परिवर्तन, इसमें क्वेश्चन करा दे रहे हैं, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो फंस जाए आप लोगों से, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का फंसेगा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक ही क्वेश्चन से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, शब्द प्रोडक्ट्स के सभी अक्षरों को अंग्रेजी
वर्णमाला के क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे और कितनों के परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हम दोनों क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स में सभी अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार लगाया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित हो जाएंगे और कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे लेकिन परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, आइए इसको हल किया जाए। प्रोडक्ट PRODUCT। आप लोग अपने आसान तरीका बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा दूसरा, तो आप लोग इस पर कोडिंग कर लीजिए। देखिए, P पर 16, R पर 18, O पर 15, D पर 4, U पर 21, C पर 3, T पर 20 और S पर 19। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, आप लोग खातिर मेहनत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, P सबका स्थान इधर उधर करना है। देखिए क्या है, पहले पे क्या आएगा। देखिए सबसे पहला छोटा अंक कौन है, C, मतलब 3 वाला, तो ये हो जाएगा C, क्योंकि इसे क्या लिखा हुआ है, वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना है। तो A है नहीं, पहले आएगा, B भी नहीं है, C आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखिए 3 के बाद 4, यहाँ पर D आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, ये देखिए ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, लिखने की जरूरत बहुत नहीं है, इसको मिटा दीजिए। 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद देखिए 4 से बड़ा कौन है, 15, वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 को भी मिटा दीजिए या काट दीजिए। 15 के बाद क्या आएगा, 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा P, इसको मिटा दीजिए। 16 के बाद क्या आएगा, 17 है नहीं, 18 आ जाएगा R। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। 18 के बाद क्या आएगा, 19 पे क्या आ जाएगा S। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अब उसके बाद क्या है, 20 का T, मतलब यहीं पे रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इसको मिटा दीजिए। अब उसके बाद क्या आएगा, 21 पे क्या है, U। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या पूछा था, कितने अक्षर के स्थान परिवर्तित होंगे, कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे। देखिए ये क्या है, ये परिवर्तित हो गया, ये भी देखिए परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये देखिए O, तो O परिवर्तित हुआ है, दोनों जगह O है नहीं, ये देखिए ये भी परिवर्तित हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। कितने परिवर्तित हो गए, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए, 6 का स्थान परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है उत्तर, 6 आएगा। ठीक है, पहला उत्तर 6 आएगा, 6 हमारा पहले का उत्तर। अब देखिए क्या पूछा, कितनों के स्थान परिवर्तित नहीं हुए। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है T वाला। ठीक है, तो दूसरे में क्या है, 2 का स्थान नहीं परिवर्तित हुआ। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए, या नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि नोट करने से कम भूलता है। और स्क्रीनशॉट ले लिए, पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे। ठीक है, आइए तो
इसके आगे चलते हैं। अगला टाइप उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं आप लोग को समझ में आए इसीलिए। ठीक है, आइए अगली टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा? अगला टाइप है मिश्रित श्रृंखला। क्या है? मिश्रित श्रृंखला। इसमें भी 2 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फंस जाए आप लोगों से, क्योंकि 2 क्वेश्चन करा देंगे उसमें सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए मिश्रित श्रृंखला। आइए मिश्रित श्रृंखला। तो इसमें क्या दिया होता है? जैसे इसमें निर्देश दिया होता है, एक निर्देश दिया होता है, अभी दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें निर्देश दिया होता है, तो कुछ अंक होंगे, कुछ अक्षर होंगे, कुछ चिन्ह होंगे, इसी तरह दिए रहेंगे। ठीक है, जैसे *1, फिर B मतलब A, फिर दे दिया $, फिर 0, इसी तरह का मिश्रित श्रृंखला दिया रहेगा। उसके आधार पर आप लोगों से क्वेश्चन करता है। तो आइए एक क्वेश्चन करवा देते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, उसके बाद आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आपका अल्फ़ाबेट दोस्तों, आज हम लोग का यही आखिरी टाइप है अल्फ़ाबेट में। उसके बाद आगे दूसरी चैप्टर चालू किया जाएगा, दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो देखिए क्या हम बता देंगे आप लोगों को क्या चालू किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है दोस्तों उस तरह तो कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया जा सकता है, क्योंकि उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। हर परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, अल्फ़ाबेट से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए ये हमारा आखिरी टाइप है, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए दोस्तों। इसीलिए हम लोग भी मेहनत करते हैं। आप लोग जितना हम लोग का सपोर्ट करेंगे उतनी ऊर्जा हमारे अंदर भी आएगी, और उसी दुगनी ऊर्जा से आप लोगों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो हम करवा ही रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है निर्देश में, निर्देश में क्या दिया है देखिए, G8 परसेंटेज, ठीक है, F2 $4 W स्टार, दिख नहीं रहा है ना, रुकिए नज़दीक हो गया। ठीक है, दूर दूर लिख रहे हैं, आप लोगों को कम से कम दिखे तो देखिए, निर्देश को नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए G8 परसेंटेज F2 $4 W स्टार 5 @9 कॉपीराइट। ठीक है, उसके बाद उधर लिखेंगे, दिखेगा कि नहीं। ठीक है, 7 6 7 यम है, यम 6। ठीक है, ये हम लोग का निर्देश है। ठीक है, निर्देश क्या है? ये हम लोग का निर्देश है। क्वेश्चन में क्या है? ये निर्देश। अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों इसके बाद शुरू होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है इसको सुन लीजिए।
क्वेश्चन जैसे पूछ देगा इसमें दाएं से पांचवें के बाएं से जैसे दोस्तों रुक जाइए, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जैसे दाएं से पांचवें के बाएं 10वें के दाएं कौन सा अक्षर है या कौन सा चिन्ह है या कौन सा अंक है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन देखिए लिख लेते हैं, ठीक है। दिए गए निर्देश में बाएं से छठवें सदस्य, देखिए यहाँ पर अक्षर नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अक्षर है नहीं, यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ पर अंक है, ठीक है। सदस्य के दाहिने बारहवें के बाएं 14वां अक्षर मतलब 14वां सदस्य कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल करना है, तो आइए हल करते हैं। तो पहले तो बताए हैं कि क्या होता था, यल माइनस आर माइनस यल आर प्लस आर यल प्लस, ठीक है। आइए देखिए क्या दिया है, बाएं से यल 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, दाहिने से आर 12 हो जाएगा, फिर बाएं से यल 14, ठीक। आर यल जुड़ जाएगा तो यल 12 6 18, फिर यल 14 जो करते हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यल क्या हो जाएगा माइनस, तो देखिए यल 14 में से 18 में से 14 जाएगा 4 पर क्या है, देखिए दाएं से 4 पर 1 2 3 4 यप, ठीक है। यप यही इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नोट करिए, नोट कर लिए दोस्तों। आइए इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन इसी पर और लेते हैं दूसरे टाइप का। ये तो आप लोग कर लेंगे, पहले का जैसे पहला जो टाइप था वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें उसमें वर्णमाला दिया रहता था, इसमें कुछ निर्देश दिया है, उसके आधार पर आप लोगों को हल करना है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, आप लोग हल कर जाएंगे, ठीक है। आइए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं, चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। दिए गए निर्देश में ऐसे कितने, ठीक है, अंक हैं जिनके पहले अक्षर तथा बाद में चिन्ह है, ठीक है, या संकेत, या इसको चिन्ह भी कर सकते हैं, चिन्ह है, ठीक है। क्या दिया है, दिए गए निर्देश में ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले अक्षर तथा बाद में क्या है, संकेत या चिन्ह है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक काम करना है कि जहाँ जहाँ अंक दिया है वहाँ देख लीजिए कहाँ कहाँ अंक दिया है। देखिए यहाँ पर अंक दिया है, यहाँ पर अंक दिया है, यहाँ पर भी 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 दिया है, यहाँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं लेंगे तो कोई, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन, ये भी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया था
कितने अंक हैं जिनके पहले अक्षर है। देखिए यहाँ पर देखिए ये अंक है, इसके पहले क्या है, अक्षर है। उसके बाद क्या था, संकेत। देखिए यहाँ पर अक्षर भी है और संकेत भी है, तो यहाँ पर एक मिल गया, मिला कि नहीं, एक मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक अक्षर है पहले और यहाँ एक संकेत या चिन्ह है, तो यहाँ पर भी एक मिल गया, ठीक है। सब यही मिल जाएगा क्या दोस्तों। हाँ अब देखिए तीसरे में देखिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्या है, इसके पहले संकेत है, अक्षर नहीं है, इसलिए क्या होगा, नहीं माना जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी संकेत है, यहाँ पर भी संकेत है, लेकिन कहा क्या था, पहले अक्षर, तो अक्षर है नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ चलते हैं, यहाँ पर भी देखिए नहीं है, क्योंकि पहले अक्षर मांगा है तो अक्षर है नहीं, संकेत है या चिन्ह है, ठीक। आइए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर है 7, 7 के पहले क्या है, संकेत। यहाँ पर क्या है, 6, इसके पहले क्या है, इसके पहले तो अक्षर है लेकिन बाद में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर कितना हमारा उत्तर आ जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अक्षर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया रहता है 1, 4, 2, 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 सही होगा, ठीक है। नोट करिए। दोस्तों नोट कर लिए। आइए अब एक बातें बता दें आप लोगों को। अब कल मतलब अगला जो भी वीडियो आएगा हमारा, वो कोडिंग डिकोडिंग से, अब अल्फ़ाबेट तो ख़त्म हो गया दोस्तों, अब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि अल्फ़ाबेट में आप लोगों को कोई भी किसी भी बुक से, किसी भी पब्लिकेशन से कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है या क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है, तो दोस्तों कमेंट करिए ज़रूर। और हमारा कोचिंग में हमारे कोचिंग का एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नहीं हल हो रहा है, तो आप लोग इस नंबर पर हमें सेंड कर दीजिए और हम क्वेश्चन को हल करके आपको उसी नंबर पर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे कोचिंग का नाम यस1 क्लासेज, ठीक है, यस1 क्लासेज है, ठीक है। तुम्हारा नंबर आप लोगों को देते रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा नंबर है, ये कोचिंग का, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आते हैं, ठीक है। ये हमारा कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को कोई किसी भी चैप्टर में जो हम पढ़ा चुके हैं उसमें दिक्कत हो, तो आप लोग इसमें क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन नहीं हल हो रहा है तो इस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं और हम उसको हल करके उसी नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए उमंग के साथ, और आप लोग हमारा इसी तरह साथ देते रहिए कि हमारे अंदर भी ऊर्जा आए, आप लोगों का साथ मिलेगा दोस्तों, तभी हम लोग आगे मुकाम हासिल कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग किसी भी चीज़ की परीक्षा की तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम की, पुलिस की, दरोगा की, बहुत से लोग दोस्त तैयारी करते हैं, और उसमें आप लोग मुकाम हासिल करिए। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, यूनिक तरीके से क्वेश्चनों को बताएंगे और अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।